भाव से कहता है, सुनता है, तो भगवान उसको ऐसे ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे भूखा आदमी रस युक्त अन्न को। हैं? और यदि बिना भाव के कहेंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, है ना? इसलिए भावपूर्ण सब कोई कीर्तन करिएगा। श्री राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, राम राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, राम राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि राम राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, 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 सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। माइयों से प्रार्थना है कि शोर मत करिएगा, कृपा करके, यह मुझ मांगे देव, समझ गए। और जो प्रबंधक हैं बालकों को भी देखेंगे, शोर मत करेंगे। ये जीवात्मा अनंत काल से दुख स्वरूप बन रहा है। दैविक और भौतिक तापों से तापित हो रहा है। काल कर्म स्वभाव गुण इसको खाए जा रहे हैं। माया के बंधन से जकड़ा हुआ, माया के कथनानुसार ही कार्य करता है। जैसे कहे राजदूत कोई अच्छी तरह से जकड़ लेवे, किसी को कहा ये करो ये करो ये करो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, वो वैसा ही करता है। सो अविद्या के कारण हमने अपवित्र को पवित्र माना, दुख को सुख माना, अनात्मा को आत्मा माना और अनित्य को नित्य माना। तो माया बस भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। ये आपको जान नहीं पड़ता होगा कि हम दुखी हैं, हम अनंत काल से दुखद स्वरूप हो गए हैं। क्यों नहीं जान पड़ता? शिशुनोदर परायण है, तो उसी को हम सुख समझ रखे हैं, उसी को हम सुख समझ रखे हैं। परमात्मा क्या है, वो कैसा है,
इसके विषय में हम विचार नहीं करते। हमें परमात्मा के यहाँ जाना है, पहुँचना है, इसीलिए मानव शरीर मिला है। ये परमात्मा के पहुँचने ही के लिए शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परमात्मा ने कृपा करके, वो हमारे किसी कर्तव्यों के द्वारा नहीं। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सने। वो परमात्मा जब देखता है कि ये अनंत काल से 84 लाख योनियों में एक बार नहीं, हजारों बार भ्रमा, पर आज तक इसको अपने जो है उद्धार का हेतु समझ में नहीं आया। तो बहुत भगवान जो है दुखी हो करके कि क्या करें, इसके कर्म इतने प्रबल हैं, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। तो उससे क्या बन जाता है? अज्ञात सुकृत बन जाता है। अज्ञात सुकृत बन जाता है। जैसे अज्ञात सुकृत कहते हैं जिसको वो जानता नहीं है। जैसे किसी किसान ने नाली बनाई, किसके लिए? सींचने के लिए खेत। कोई महात्मा सवेरे आए, अच्छा पानी बह रहा है, उसमें दतुन मुखारी के, कुल्ला किए, स्नान कर लिए, चले गए। किसान को पता नहीं। अंतोगत्ता वो पाप रूप था, गया वहां निपटारा हुआ, कहा इसने संतों के स्नान के लिए जल दिया है, बीज बन गया। अब वही बीजारोपण हुआ, तब धीरे धीरे एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में वो जाकर के पार हो गया। अनेक जन्म संसिद्ध। कसाई एक गाय का पीछा किया, गाय जो है मंदिर पड़ा, चारों तरफ घूमी, तो कसाई भी घूम गया। वो अंत में वही हुआ, ये तो मंदिर की परिक्रमा किया है, तो बीजारोपण हो गया। इसको क्या कहते हैं? अज्ञात सुकृत। जब अज्ञात सुकृत बन जाता है तो ये परमात्मा से द्वेष करना छोड़ देता है। परमात्मा से द्वेष करना, नास्तिकवाद को वापस ले लेता है। कौन परमात्मा? किसी ने देखा है परमात्मा को? कैसा होता है? तुमने देखा है? क्या लाभ हुआ? आज तक राम राम कहते रहे, क्या लाभ हुआ? इस साधुगुना में क्या हुआ? ठगने के लिए दुनिया को वंचक भक्त हो, ये सब अनेक अनेक बातें संसारी लोग कहते हैं, माने देश के कारण। तो जब अज्ञात सुकृत बन जाता है तब वे द्वेष करना छोड़ देते हैं। जब द्वेष करना छोड़ देते हैं तो कुछ शास्त्रों का, रामायण का पाठ, गीता का पाठ कुछ करने लगते हैं, नाम भी कभी कभी ले लेते हैं। जब फिर उसका प्रभाव हुआ तो उनको सत्संग करने की इच्छा होती है, तो साधु समाज में सज्जनों के पास में जाकर के सत्संग में बैठते हैं। सत्संग में त्याज्योपाध्याय का ज्ञान होता है, कौन सी चीज छोड़ने लायक है और कौन सी चीज ग्रहण करने लायक है। जब ये ज्ञान होता है तब फिर जाकर के वो गुरु वरण करता है कि वो परमात्मा पाने योग्य है और परमात्मा के अतिरिक्त सब छोड़ने योग्य है। परमात्मा कैसे मिला है? सदगुरु के शरण में। सदगुरु नहीं, सदगुरु वो है जो स्वयं परमात्मा के सगुण निर्गुण स्वरूप का बोध है, और जो जैसे हम आपको देखते हैं ऐसे वो उसको देखता है, जानता है ना। विद्यते हृदय ग्रंथ, जिसके हृदय की ग्रंथियां टूट गई हैं, अर्थात जड़ चेतन का जो विभाग है वो अलग अलग जड़ चेतन है, ग्रंथ पर गई, सो ग्रंथियां नहीं है, छूट गई है जिनकी, है ना। संशय उनको कुछ भी नहीं है, न कोई शास्त्र में, न कोई कुछ में, न किसी में, वो संशय जरूर हो गया है। और उसके कर्म जो है बीज रूप पैदा नहीं करते, फल नहीं पैदा करते, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से वो दूर है, फलाशा नहीं है, उसको आसक्ति नहीं है, स्वभाव बस जो हुआ सो हुआ। ऐसा वो पुरुष जो है गुरु करने की योग्य है। तो ऐसे सदगुरु को ढूंढ करके जो है, जो जीव शरण में जाता है और समर्पण कर देता है, ये नहीं कि समर्पण का नाटक करे, समर्पण हो जाता है तब उसको ठीक उसी प्रकार से उस
रस की परमात्मा की झलक प्राप्त होती है। जैसे किसी नहर के द्वारा नाली बना दिया जाए तो नाली के द्वारा उस नहर का पानी झर 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 आने लगता है। इसी प्रकार से सद्गुरु को जब समर्पित हो जाता है तब सद्गुरु का ज्ञान, और कहाँ उसको बिना प्रयास के, बिना बताए, बिना गुरु जी भी ना बतावे, समर्पण हो जाए ठीक से तो सारा ज्ञान हृदय में आ जाता है। हृदय लबालब भर जाता है और वो हृदय में समाता नहीं है। जब समाता नहीं है तो उन्हीं परमात्मा को वो विषय बना लेता है। उन्हीं परमात्मा को जो भर गया रस परमात्मा को विषय बना लेता है। तो परमात्मा में कुछ भी डाला जाए सब। तो इस प्रकार से जब यह जीवात्मा चलता है तब इसको गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, भाव की प्राप्ति, रस की प्राप्ति, दर्शन, सेवा, जो कुछ भी कहिए ये सब मिलता है, अपने आप मिलता है। तो यह शरीर जो परमात्मा ने दिया है हमको, किस लिए? अपनी प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं। आप पढ़ते हैं ना, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। कामनाओं का परित्याग करो तब हृदय साफ होगा। कामनाओं का परित्याग नहीं हो, चाहे राजा रहो, राज सिंहासन में बैठे रहो, पर आपके कर्तापन का ईमान न हो, फलासा न हो, आसक्ति न हो, और सब जो है ना, संसार में रहो, संसार घर में रहो, गृहस्थी में रहो, वानप्रस्थ, सन्यासी, जागत, कोई वर्ण में रहो, ये बन सकती है। तो भैया भगवान कहते हैं क्या निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्य तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा। जो पुरुष ये भवसागर से पार नहीं होता वो आत्महत्यारा है, आत्महंता है। सो परत दुख पावै सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भैया जी है, अब विचार करो, जब वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो जैसे अग्नि प्राप्त होती है तो ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। परमात्मा जब प्राप्त होता है तो रस मिल जाता है। परमात्मा जब प्राप्त होता है, क्यों? परमात्मा धर्मी है और रस उसका धर्म है, इसलिए रसंग हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत। जो धर्म में चलेगा, कौन? धर्मी का रस क्या है? धर्म है। उस धर्म में स्थित हो जाएगा तो क्या होगा? धर्मी में ही समा जाएगा। धर्म धर्मी का साथ नहीं छोड़ता और धर्मी धर्म का साथ नहीं छोड़ता। ये साथ छोड़ देते, न वो धर्मी कहावे न वो धर्म कहावे। तो जा करके वो फिर रसंग हेवायम लब्धा, परमात्मा का जो धर्म है क्या? रस, उसको पा करके क्या है? आनंदी हो, आनंदम ब्रह्म, उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है ना, सकल विधि कैंकर निपुण हो जाता है। इस प्रकार से ये देह का निर्माण भगवान ने अपने सेवा के लिए किया। अपने क्यों? भगवान की एकाकी नरमते, एकाकी नरमते। परमात्मा संकल्प करता है, परमात्मा संकल्प या संकल्प रूपी तब करता है तो जहां एकाकी नरमते तो ऐसा बहुश्यामा, बहुत हो जाऊं ऐसी इच्छा करता है। बस इच्छा करते ही बहुत हो गया, विराट रूप संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड न बन गए। वो परमात्मा देखता है कि देखो बन तो गए हैं ना, पर देखें इनमें कोई चीज है कि नहीं है। तो वो परमात्मा देखता है कि हमसे अतिरिक्त कोई चीज इसमें, हम ही हम हैं, अब हम रमेंगे। जैसे पुरुष स्त्री के साथ, ये स्त्री हमारी ही है, अन्य की नहीं है और ये हमको समर्पित है, तो ये हमारी रूप है, हम इसके रूप है। पति पत्नी का वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या
सत स्त्रिया सतपतिम यथा। तो वो रमता है परमात्मा, विषय में नहीं भैया, स्वरूप में रमता है ना। दृष्टांत को सिद्धांत में नहीं मान लीजिएगा। तो वो जो है परमात्मा एकाकी न रमते साद्वतेयम मच्छर। तो ये संसार की रचना परमात्मा ने अपने लिए किया है, अपने लिए किया कि हम आनंदित हुए। तो हम सब परमात्मा को आनंद पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं, न कि अपने देह को, स्त्री के देह को, लड़का के देह को, है ना, बढ़िया खेत को, बढ़िया घोड़े को, बढ़िया मोटर को, वायुयान को, घर को, है ना, जावत हमारा संबंध जगत में पसारा है, उसके सुख के लिए ये नहीं है। अगर ऐसा ही है तो नरक का कीड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? हम परमात्मा, अरे यहाँ एक राजा का अपराध कर दे तो जाल जन्म बसरा देते। तो हम परमात्मा के लिए हैं, उनके भोग को हम अपने हटा रहे हैं। जैसे कोई सर्व समर्थ राजा महाराजा या कोई ईश्वर हो, देवता हो, भोग लगाने के लिए थाली रखें और कहा हटा ले, कहे नहीं तुमको खाने देंगे, हम खाएंगे। ऐसे परम भोक्ता श्री राम जी महाराज के सामने से अपने को हटा लेना, यानी भोक्ता बन जाना, या दूसरे को, अपने संबंधियों को भोक्ता मानना, थाली को हटा लेना है। किसी के सामने से थाली हटा ली जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है, बहुत अपमान होता है। बुंदेलखंड में एक प्रथा है, हमसे बसरादास जी बताए थे। निम्न जाति के कुछ लोग होते हैं, बसोर उसोर, तो वहाँ अगर जाति में अपराध हो गया, किसी जाति वाले से अपराध हो गया, तो निमंत्रण करते हैं अपने सब जाति का, अब बैठा लेते हैं और परोस देते हैं, सीताराम का परोस देते हैं, सब पारस हो जाती है। पारस जब हो जाती है और पाने के लिए कहना है सीताराम, तो उसके सामने से थाली हटा ली जाती है। जिसने दोष किया था तो बैठा करके उसका अपमान करने के लिए उसके सामने से पत्थर, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्यों परवारो फाड़ो, परसा हुआ परवार, उसको अब क्यों हटा करके फाड़ते हो। द्विवेदी जय सिया राम। तो कहने का मतलब कि जैसे उसका अपमान किया जाता है, ऐसे हम भगवान का अपमान करते हैं। उनके सामने से उनके भोग को हटा करके हम स्वयं भोक्ता बनते हैं या दूसरे को भोक्ता बनाते हैं। कितना अपमान, भगवान का अपमान करके, भगवान का निरादर करके। अहम अन्नम त्वम अन्नादः, बुद्धि कहती है कि हे प्रभु मैं आपका अन्न हूं और आप क्या हैं? अन्नाद हैं, है ना, भोक्ता है, मैं भोग हूं। ये न समझ करके स्वयं भोक्ता बन गया। भैया स्वयं भोक्ता बनने से कैसी दुर्दशा होती है ना, ये कहने सुनने की बात नहीं है। कल कहे थे हम, किशोरी जी स्वयं भोक्ता हो गई और राम आया अन्न ले आओ, कहा वो मृगा, करक वर्ण का मृगा, करक वर्ण का, राम जी को क्या बनाया? साधन, और उस मृगा को क्या बनाया? साध्य। तो जितना जितना स्थिति भोगना पड़ा सो आप जानते ही हैं। स्वयं किशोरी जी कहती हैं कि मैं लक्ष्मण का कटुवचन कहावा सो फल भली भांत, और अंत में अपराध क्षमापन कराती हैं। क्या है? अनुज समेत गयो प्रभु चरणा। जिन राम लखनलाल जी ने कभी भी चरण छोड़ करके किशोरी जी को कुछ अंग नहीं देखा, आभूषण नहीं देखा, उनके चरण श्री किशोरी जी अपना अपराध क्षमाने के लिए परिपात करती हैं। हम अनेक अपराध करते 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 जीवन व्यतीत दिए, कभी यही नहीं लगता कि हमसे भी अपराध हुआ है। हम भी किसी प्रकार से अकृतकरण करते हैं, भगवत अपचार करते हैं, भागवत अपचार करते हैं, असह्य अपचार करते हैं। ये हमको कभी भान नहीं होता। हम जो कुछ करते हैं उसी में मस्त रहते हैं। बड़ा अच्छा किया है। तो भैया हम भगवान के भोग्य हैं। जब भोग्य हैं, है ना, तो भगवान हमको ग्रहण करेंगे। तो रसंग हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये क्या है?
रस स्वरूप है। कैसे है ये? नाम में, रूप में, लीला में, धाम में कोई भेद नहीं है भैया। नाम, जैसे नाम लीजिए, आपका नाम श्री राम है। श्री राम है, नाम है ना। अब विग्रह को क्या कहते हैं? राम कहते नहीं। क्यों कहते हैं विग्रह को राम? रमन्ते योगिनो जस्मिन नित्यानंदे चिदानंद, है ना। तो सबका मन उनमें रमता है, तो राम का। और रमणात राम इत्यादि, जिसमें राम जी रमण करें। अच्छा, विचार कर लीजिए, आकाश है। आकाश का क्या नाम है? आकाश का क्या रूप है? आकाश माने अवकाश होता है। आकाश है को ना आकाश कहते हैं। अवकाश में और आकाश के रूप में क्या अंतर है? कोई बोले है कुछ अंतर? तो ऐसे राम नाम में और राम रूप में कोई अंतर नहीं है। तो ये सच्चिदानंदात्मक राम जी हैं और राम जी का रूप है नाम। नाम और रूप एक हैं। अब उन नाम परक और रूप परक जो है, नाम भी वही है, रूप भी वही है, वही परम तत्व है। उनसे जो लीला होती है वो क्या होता है भैया? वही तो लीला होगी। नित्यात्म गुण संयुक्तो नित्यात्म तनुमंडिता नित्यात्म केल लेता श्री राम शरणम मम। आप केली उनकी क्या होती है? आप उनके स्वरूप होती हैं। उनका शरीर क्या होता है? नित्यात्म तनुमंडिता, यानी आत्मा ही तनु है उनका, है ना। उनकी लीला क्या होती है? आत्म स्वरूप होती है। आत्म केली लेता, आत्मा राम इसी से कहलाते हैं। तो ये सब जो है नाम और रूप और उनकी लीला। अब धाम जहाँ रहते हैं आप ध्यान करिए, अगर देह इंद्री मन बुद्धि का जो है विस्मरण कर दीजिए तो आप जहाँ रहेंगे वही ना धाम है। आपकी आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा की अतिरिक्त रहेगी? नहीं रहेगी ना। आत्मा में ना आत्मा रहेगी और सबको छोड़ दिए तो वो आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा में रहेगी कि कहीं दूसरी जगह रहेगी उसके लिए? तो वही धाम है जिसको अव्यक्त अक्षर है ना, इत्याहु ऐसा कहा गया है। तो भैया भगवान के नाम रूप लीला और धाम क्या है? सच्चिदानंदात्मक है, रसद स्वरूप है। रसद स्वरूप है। जो इन रसों का ग्रहण करता है ना, उसका नाम रूप लीला धाम भी रस में हो जाता है। यदि कोई भक्त, कोई प्रेमी भगवान के नाम में रत है, नाम लिहाड़ी है, रूप में आसक्त है, लीला का चिंतन किया करता है, धाम में आसक्त है, वो जो है रस स्वरूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है, प्रेम रूप हो जाता है, सच्चिदानंदात्मक होता है, वो सर्व रूप हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे बाबा बना करके वाला, है ना। ये राम रूप हो जाता है, सर्व रूप हो जाता है, सबकी आत्मा हो जाता है। ये सबकी आत्मा न होता तो सुकद देव जी के उसको उत्तर वृक्ष लोग देते, समझिए। तो ये सबकी आत्मा बन जाता है और इसका नाम रूप लीला धाम। आप सुकद देव जी जब ये तो आपको प्रीति लगेगी। कैसे? देखिए, हनुमान जी महाराज नाम रूप लीला धाम में आसक्त रहे। अब उनका विग्रह करना कि धाम में रहे, आप सब जानते हैं, नाम रूप लीला धाम में। तो श्री हनुमान जी का रूप क्या हो गया? रस में हो गया। नाम रूप लीला धाम रूपी रस में अनुरक्त रहे, मगन रहे, तो उनका नाम रूप लीला धाम रस में हो गया। कैसे हो गया? राम नाम अंकित देही हो गई कि नहीं हो गई? रूप श्री हनुमान जी के हृदय में बसता है कि नहीं बसता है? लीला के क्षण में हनुमान जी कहते हैं कि हे राम जी महाराज, उत्तरकांड वाल्मीकि, जब तक आपके लोक में ये लीला रहे, कथा रहे, तब तक हमारे शरीर में प्राण
रहें और 500 गंधर्वियां हमको दीजिए जो कथा सुनाया करें। आज भी गंधमादन पर्वत में हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी होते हुए भी उन स्त्रियों के बीच में, गंधर्वियों किन्नरियों के बीच में रहते हैं और कथा सुनते हैं उनसे, और उन्हीं के द्वारा अनुकरण लीला होती है। उस लीला में श्री राम जी महाराज और किशोरी जी के और सब पार्षदों के दर्शन होते हैं हनुमान जी महाराज को। तो आज भी तो श्री हनुमान जी महाराज को नाम, रूप, लीला और धाम, जहाँ राम जी वहीं ना धाम है, हृदय में रहते हैं तो धाम है। तो इस प्रकार से उनके नाम, रूप, लीला, धाम सब रस में हो गए, रस में हो गए। राम जी के वाक्य हैं, जो हनुमान जी को मेरा स्वरूप मानेगा, हनुमान जी में आसक्त रहेगा, वो मेरे भजन का फल पाएगा। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई रेखा कुलिस पखान की। अघटित घटना सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं हान की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मुहूर्त मोद निदान की। तापर सानुकूल गिरजाहर लखन राम अरु जानकी। तुलसी कब की कृपा विलोकन, खान सकल कल्याण की। हनुमान जी हो गए रसरूप, हो गए कि नहीं? और आज जो उनका नाम जपता है वो भी रस हो जाए। शंकर जी महाराज का नाम, रूप, लीला, धाम रस में हो गया। क्यों? शंकर जी महाराज राम जी के नाम में पुर तुम राम राम दिन राति, रूप में राम रूप नक्सिक सुख बारही बार निहार, प्रेम मगन लोचन सजल उमा समेत पुरार। कथा में हरिय रामचंद्र सव्याय, पुलक अंगलोचन जल छाए। कथा हारो हरा, कथा हारो हरा, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनवन बाहर की। रघुवर चरित हरेश महेश तब हर्षित वर्ण लीन, है कि नहीं? तो आज शंकर जी महाराज के नाम, रूप, लीला, धाम, भगवान से अतिरिक्त लोग उनको नहीं मानते हैं। समझ गए? उनका नाम, रूप क्या है? जय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, उनका श्री राम जी कहते से करते हैं, है ना? तो भरत जी महाराज को देखिए, भरत जी महाराज भाई हैं, उनके अनुज हैं, कहने के व्यवहार जगत में वो है राम रूप, पर नाम, रूप, लीला, धाम का आश्रय रखे हैं। कैसे कैसे? भरत जी महाराज और लखनलाल जी महाराज कैसे? जब ही राम कह ले तो उसा सा, राम हाय राम, क्या दशा मेरी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। हा राम, हा राम, कभी तो पृथ्वी में गिर जाते, हा राम, कभी प्रेम में भर जाते हैं। जब भर जाते हैं तो पत्थर जो है, वज्र जो है, वो मुंह बन जाते हैं। आज भी चित्रकूट की पृथ्वी साक्षी दे रही है। भगवान के चरणों के चिन्ह जो है, भरत जी इनके चरणों के चिन्ह उठे हुए हैं। जो है वन देवी एक है, जो है हनुमान वाटिका, वो हनुमान जी के यहाँ जाते बनते हैं, क्या कहते हैं, हनुमान धनबाद धारा। तो वहाँ जो है चरण है, तो कुछ चिन्ह तो प्रकट दिखाई देते हैं, कुछ दूरबीन से, मैंने सूक्ष्म यंत्र से देखने के दिखाई देते हैं। 24 रेखाएं एक पाँव हैं, एक राव 24 पाँव ऊपर ही आए। तो इस प्रकार से भैया भरत जी महाराज जो है, कहा था राम सी उमग उमगी अनुराग, भरत सी सरी प्रार का कीर प्रवेश त्याग। कैसे कैसे भी हैं, नाम लेते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, हाय हाय, कैसे कैसे हाय हाय। और कोई दुख नहीं है कि राम सिय बिन पग पग नहीं कर, मुनवेश फिरत बन पर नहीं। ये रूप का ध्यान करते हैं, है ना वहाँ। तो भैया और कितना प्रेम है। भरत जी महाराज कहते हैं कि अगर अवध बैठने के अवध बीत गई 14 वर्ष, उसके प्रथम दिन आप नहीं आए तो ये भरत अग्नि में प्रवेश कर जाएगा आपके वियोग में, है ना। भरत जी महाराज का वियोग असह्य था, वियोग असह्य था। राम जी के दर्शन करने के लिए कितने लालायित थे, है। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज जो फिर जो है उनके धाम में प्रीति, तभी तो राम जी की आज्ञा से धाम में रह करके वे भी चाहते तो कहीं हम भी लखनलाल जी की तरह रहेंगे। पर जो आज्ञा, धाम में प्रीति, उनके लीला में प्रीति, सब में प्रीति है। इसी प्रकार से लखनलाल जी महाराज उनके नाम रूप लीला धाम में वो कहते हैं, मोरे एक तो वैसे सब स्वामी कुछ नहीं, यदि आप छोड़ेंगे तो मुहूर्त में अपनी जीवाम हो। आपके नाम के बिना, आपके रूप के बिना, आपके लीला के बिना, आपके धाम के बिना
मुहूर्त भी नहीं जीऊंगा, तो नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा महाराज, और सेवा के बिना रह नहीं सकता, इसलिए मुझे साथ में ले चलिए। और मैं राजकुमार होते हुए दशरथ जी महाराज के लड़के, और कहते हैं लालन जोग लखन लोग ने कहा ले चलिए महाराज, धनुराधाय सगुणम खनित पिटका धरा, टोकाई जैसे भंगी लोग लेते हैं, एक टोकाई एक फरुआ जो है, और जो है सब जो है खनते खुनते चलते हैं, ऐसे लखन लाल जी एक टोकाई और एक राजकुमार आया है, ये राम जी ही के तरह से लालन जोग लखन लोग भेद भाई सहाय न होने, तो ये ले और कहते हैं धनुराधाय सगुणम खनित पिटका धरा, है ना, अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथ।